आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 9th के छात्र हैं तो आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है, क्योंकि आज की इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्लास 9th के प्रश्न मैट्रिक में पूछे जाते हैं। दरअसल ये प्रश्न इसीलिए उत्पन्न होता है कि काफ़ी छात्र प्रश्न के जवाब जानकर ये सोचते हैं कि 9th को हम स्किप करके सीधे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा अर्थात की क्लास 10th की तैयारी में लग जाएँ। तो इसकी जवाब हम लोग जानेंगे कि क्या 9th के प्रश्न मैट्रिक में पूछे जाते हैं। क्लास 9th आपके लिए पढ़ना जरूरी है। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में क्लास 9th का क्या क्या योगदान है, उसके साथ हम बात करेंगे कि 9th की तैयारी आपको कैसे करना है, क्लास 9th के किस किस चैप्टर का कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है जो मैट्रिक में आएगा उसको आपको क्लास 9th में पढ़ लेना है। उसके साथ साथ क्लास 9th एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्लास 9th की भी तैयारी हो और उसके साथ साथ वहां से तमाम प्रश्न आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी मिले। उसके बाद क्लास 9th की बुक लिस्ट की भी हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा बुक आपको फॉलो करना है। शुरुआत करते हैं क्लास 9th एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तो देखिए, क्लास 9th का एग्जाम आपके स्कूल स्तर पे ही कंडक्ट होता है। 6 सालों से अर्थात कि 2021 से अब इसमें नया बदलाव हुआ है कि बिहार बोर्ड क्लास 9th के लिए स्पेशल एग्जाम पैटर्न और सीट और क्वेश्चन पेपर डिसाइड कर बिहार बोर्ड बिल्कुल क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर के जैसा प्रश्न पत्र सेट करके भेजता है ताकि छात्रों को पहले से अवगत कराया जाए का एग्जाम ऐसे होगा। क्लास 9th में आपके लिए पढ़ना जरूरी कर दिया है बिहार बोर्ड, क्योंकि खुद बिहार बोर्ड इसका प्रश्न पत्र सेट करके भेज रहा है। अगला जो आपका प्रश्न है कि क्या क्लास 9th के प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, अर्थात कि क्या क्लास 9th को पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हमको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा पास करना है, क्लास 10th में सिर्फ हमको पास करना है या अच्छा अंक भी लाना है, 300 नंबर लाना है, तब तो 9th पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है, 450 से ज़्यादा अंक लाना है और उसके साथ साथ आगे भी आपका कुछ गोल है कि हाँ मुझे आगे चल के साइंस से पढ़ाई करना है, इंटरमीडिएट में मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कुछ भी बड़ा आपका एम है, अर्थात कि लाइफ में आपको कुछ न कुछ करना है, तब तो आपको 9th बिल्कुल स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको डिग्री बिटोरना है कि सिर्फ मैं मैट्रिक पास कर गया, इंटर पास कर गया, तब आप 9th पढ़े या नहीं पढ़े तो कोई चिंता लेने की बात नहीं है। लेकिन यदि आपको अच्छा से पढ़ाई करना है, पढ़ाई के आधार पर आपको कुछ जीवन में पाना है, तो इसके लिए आपको 9th पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। और 9th से डायरेक्ट रूप से कोई भी प्रश्न नहीं आते, लेकिन तमाम ऐसे टॉपिक है जहां से 9th के खूब प्रश्न आते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। उन टॉपिक को आप नहीं पढ़े हैं 9th का, तो आपको मैट्रिक में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसकी भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यहां से आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया कि क्या 9th के प्रश्न मैट्रिक में पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट रूप से अगर बिहार बोर्ड का ऑफिशियली जानकारी के आधार पर देखें तो प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैं आपको एक एक टॉपिक जानकारी दूंगा कि 9th के कौन कौन प्रश्न मैट्रिक में पूछे जाते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि कैसे करें हम क्लास 9th की तैयारी, हमारा 9th का भी एग्जाम अच्छा से बीते और यहां से भी प्रश्न 10th में आ जाए। करेंगे हम लोग बुक लिस्ट के साथ कि कौन कौन बुक आपको क्लास 9th के लिए पढ़ना है। तो यहाँ पे अब एक एक बात ध्यान से समझते चलिए। पहले हम आपको बता दें हिंदी के बारे में। तो यहाँ पे हिंदी का जो बुक देख रहे हैं गोधुली भाग 1 क्लास 9th का, ये बुक आपको फॉलो करना है। भाग 2 आपको मिलेगा 10th क्लास में। इस बुक से एक भी प्रश्न 10th में नहीं आते हैं। आप सब्जेक्ट पढ़ें जो भाषा का सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो इसमें व्याकरण खंड से 50% का योगदान होता है। तो ये गोधुली बुक जो है क्लास 9th का, यहाँ से कोई प्रश्न क्लास 10th में नहीं आएंगे। लेकिन जो इसका हिंदी व्याकरण वाला खंड है, तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि क्लास 9th की तैयारी करते समय इस बुक से ज़्यादा आपको ध्यान देना है हिंदी व्याकरण, क्योंकि क्लास 9th और क्लास 10th का हिंदी व्याकरण बिल्कुल सेम है, एक भी टॉपिक चेंज नहीं होगा। तो सोचिए अगर क्लास 9th में या वर्ण, समास, संधि, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सभी चीज़ आप पढ़ लेते हैं तो आपका समझिए क्लास 10th के व्याकरण अर्थात कि आपका क्लास 10th के हिंदी का 50% सिलेबस की तैयारी आप 9th में कर सकते हैं। तो क्या करना है, इस गोधुली 9th के बुक से ज़्यादा ध्यान आपको हिंदी व्याकरण में देना है, जैसे संवाद लिखना, उसके साथ पत्र लिखना, संक्षेपण लिखना, लेख लिखना, ये सभी टॉपिक सेम टू सेम क्लास 9th के और सेम टू सेम क्लास 10th में पूछे जाएंगे। तो ये सभी आप तैयार कर लेते हैं क्लास 9th में, तो आपके क्लास 9th के तो हैं ही टॉपिक, उसके साथ साथ समझिए आपके क्लास 10th के हिंदी का 60% आप सिलेबस कवर कर लिए हैं। यहाँ से आपको क्लियर जानकारी मिल गया कि हिंदी का तैयारी करते समय आपको सबसे ज़्यादा हिंदी व्याकरण पे फोकस करना है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के बुक को आप पढ़ें या नहीं पढ़ें, लेकिन इंग्लिश व्याकरण आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इंग्लिश जो ग्रामर है वो क्लास 10th और क्लास 9th का एक ही टॉपिक चलता है, अर्थात कि एक ही है जो क्लास 9th में आप व्याकरण का टॉपिक पढ़ लेंगे। ऐसे लिखना, पैसे सॉल्व करना और भी सब चीज़ जो टेंस, वॉइस, नारेशन, यहाँ पे आप पढ़ लेते हैं तो आपको 10th में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और 10th में इतना प्रेशर रहता है कि तमाम छात्र इंग्लिश को नहीं अध्ययन करते हैं। तो अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं 9th में, तो समझिए 10th में आपका 70 से 80 मार्क्स आ जाएगा आराम से, सिर्फ व्याकरण खंड से ही। वो अच्छा से पढ़ लेना है, क्योंकि 10th में भले ही आप इंग्लिश ना पढ़ें, आपको समय नहीं मिले, तो 9th में आपको इतना तैयारी कर लेना है कि क्लास 10th का इंग्लिश में आपको अच्छा अंक मिल जाए। व्याकरण सेम टॉपिक रहेगा और सेम यहाँ पे आपको पढ़ कर रखना है, क्योंकि अगर आप देखिए 10th में भले ही कंपलसरी रहता है इंग्लिश में मान लीजिए आप फेल कर जाते हैं, लेकिन उससे रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आपका
इंग्लिश में अच्छा अंक नहीं आता है, 60 से ज्यादा अंक नहीं है, तो तमाम आगे आप परीक्षाओं से वंचित रह सकते हैं। इसी तरह संस्कृत की भी बात करें तो संस्कृत यदि आपका विषय है तो संस्कृत का भी आप व्याकरण खंड यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर भाषा वाले सब्जेक्ट अर्थात कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को क्लास 9th में सिर्फ इसका व्याकरण पढ़ लेते हैं तो समझिए क्लास 10th के हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश की आपके 50 से 60 अंक की तैयारी हो गया। इसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2 बहुपद से तमाम प्रश्न आते हैं। इसके बाद समीकरण निकालना, ग्राफ खींचना, अगर ये सब चीज आप नहीं सीखे हैं क्लास 9th में तो क्लास 10th के मैथ आपको समझ में ही नहीं आएगा। अगर आप त्रिभुज में एएसएस नियम, एसएसएस नियम, ये सभी सर्वसंगता क्या है, आकृति, सर्वांगसम होगी, क्षेत्रफल निकालना, ये सभी चीज आप नहीं पढ़े तो क्लास 10th के मैथ आपको समझने में काफी करना पड़ेगा और आपका क्लास 10th के मैथ में 100 नंबर आ ही नहीं सकता है। अगर अच्छा से आप 9th पढ़े तभी आपके क्लास 10th के मैथ में भी 100 में 100 आएगा। कुछ चैप्टर की बात करें तो 14 चैप्टर सांख्यिकी, 15 प्रायिकता, तो आपका पार्ट 1 क्लास 9th में है। इसको अगर अच्छा से पढ़े सांख्यिकी, प्रायिकता को, तब क्लास 10th में सेम चैप्टर मिलेगा। इसके आगे के पार्ट को आप पढ़ के और मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। और विज्ञान से कोई भी डायरेक्ट प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो कुछ बेसिक जानकारी आपको क्लास 9th में एकत्रित कर लेना चाहिए, जैसे कि पदार्थ, मिश्रण, समीकरण, ये सब चीज बेसिक आपको सीख लेना है। तत्वों का संकेत, ये सभी यहाँ से आपको जानकारी लेना है। और सोशल साइंस की बात करें तो देखिए सोशल साइंस से भी कोई प्रश्न क्लास 9th से क्लास 10th में डायरेक्ट रूप से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये सभी आप पढ़ के रखे हैं, सभी विषय को थोड़ा सा अध्ययन किए तो क्लास 10th में देखिए 9th को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका पार्ट 1 है क्लास 10th का। तो अगर अच्छा से पढ़े तो क्लास 10th के सोशल साइंस पढ़ने में आपको थोड़ा सा कम समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रथम विषय, द्वितीय विषय नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वहाँ पे जहाँ पर आएगा आर्थिक मंदी, प्रथम विषय, द्वितीय विषय, तो आपको याद आएगा कि हाँ हमने क्लास 9th में पढ़ा था। तो कुल मिलाकर आपको क्लास 9th में व्याकरण खंड पे हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण, संस्कृत व्याकरण तैयार आप कर लेते हैं तो आप 50 से 60 अंक की समझिए तैयारी हो गया है। और मैथ को तो ध्यान से आपको पढ़ना है, सांख्यिकी, प्रायिकता, त्रिभुज चैप्टर, क्षेत्रफल, अर्थात समझिए संपूर्ण मैथ यदि अच्छा से आप पढ़े तभी आपका 10th में अच्छा स्कोर मैथ में आएगा। मिलाकर सारांश में आपको बता दूं, 9th पढ़ना या ना पढ़ना बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, लेकिन यदि आपको अच्छा अंक लाना है, आगे भी आपको कुछ करना है तो क्लास 9th को आपको बिल्कुल गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता है। 2022 में यदि आप भी 9th का एग्जाम देंगे और 2022 में बिहार बोर्ड खुद फिर इस साल 9th का एग्जाम कंडक्ट करेगा तो कैसा प्रश्न पत्र आएगा, क्या पैटर्न रहेगा, कैसे आप समझकर अभी से क्लास 9th की तैयारी कर सकते हैं, ये जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूं। तो यहाँ पे जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये वीडियो देख रहे हैं, इस पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख लेंगे या इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में और कोई आप जानकारी चाहते हैं तो बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।